यह शक्तियों का दान अब बेहद में लेकर जाना है, महादानी बनकर धीरे धीरे संसार की अन्य आत्माओं को भी दान करना है। एक ही अरमान है, जिंदगी हो खुशनुमा, इस जगत के वास्ते हम बने अब रहनुमा, हम बने अब रहनुमा। एक ही अरमान है, एक ही अरमान है, एक ही अरमान है। मन बने मधुबन हमारा, महके जग ये उपवन सारा, कर दे पावन सबका जीवन, जो बहे गंगा की धारा, जो बहे गंगा की धारा। प्यार भर कर के हृदय में, प्यास हर मन की बुझाए, ज्योति जीवन की जगा कर, ज्ञान का दीपक जलाए, ज्ञान का दीपक जलाए, ज्ञान का दीपक जलाए। देख कर के कर्म अपने, खुश हो प्रभु परमात्मा, इस जगत के वास्ते हम बने अब रहनुमा, हम बने अब रहनुमा। महसूस कीजिए, आप जहां बैठे हैं, आपके चारों ओर लाइट ही लाइट, प्रकाश ही प्रकाश हो गया। चाहे घर है या सेवा स्थान, वहां की वाइब्रेशन बहुत शक्तिशाली हो गई। ये स्थान पूरा निर्विघ्न बन गया। यहां रहने वाली सभी आत्माएं विघ्नों और व्याधियों से पूर्णतया मुक्त हो गई हैं। सारे विषाद समाप्त हों, सर्वत्र प्रसन्नता छा गई। रूहानी वायुमंडल बन गया। सबके मुख में बाबा बाबा, मीठा बाबा,
बस यही धुन है। इसी आवरण में संसार की सर्वात्माओं को लाना है, उनको भी बाबा की छत्र छाया के नीचे लाकर सुरक्षित करना है। फील करें। ओम शांति। बाबा के मीठे मीठे रूहानी परिवार को ओम शांति। ओम शांति। ओम शांति जी। ओम शांति। ओम शांति जी सभी को। सुंदर वरदान दिया आज बाबा ने। बाबा कह रहे हैं कि अपने हाईएस्ट पोजीशन में स्थित रहकर हर संकल्प, बोल और कर्म करने वाले संपूर्ण निर्विकारी भव। आगे डिटेल बताया बाबा ने कि संपूर्ण निर्विकारी अर्थात किसी भी परसेंट में कोई भी विकार की तरफ आकर्षण ना जाए, उसको कहेंगे संपूर्ण निर्विकारी। कभी उनके वशीभूत ना हो। कोई भी माया का आकर्षण आता है तो उसमें हमने वशीभूत नहीं होना। बाबा ने कहा जो वशीभूत हो गया तो उनकी परसेंटेज में तो फर्क पड़ जाएगा ना। हाईएस्ट पोजीशन वाली आत्माएं कोई साधारण संकल्प भी नहीं कर सकती। जिनकी पोजीशन हाई होती है, बाबा ने कहा वो आत्माएं कभी कोई साधारण संकल्प नहीं करती। तो जब कोई भी संकल्प व कर्म करते हो तो चेक करो कि जैसा ऊंचा नाम वैसा ऊंचा काम है। हमारा नाम कितना ऊंचा है, ब्रह्मा कुमार कुमारियां, तो जितना ऊंचा हमारा नाम है उतना ऊंचा हमारा काम भी है क्या? अपने से पूछो, अपने में देखो। अगर नाम ऊंचा काम नीचा तो नाम बदनाम करते हो। बाबा का नाम बदनाम होता है ना अगर काम कोई हमने गलत कर दिया तो। इसलिए लक्ष्य प्रमाण लक्षण धारण करो, तब कहेंगे संपूर्ण निर्विकारी अर्थात होलीएस्ट आत्माएं। आगे स्लोगन है, कर्म करते करट करावन हार बाप की स्मृति रहे तो सब पुरुषार्थ और योग का बैलेंस ठीक रहेगा। ओम शांति। शुक्रिया बाबा का, शुक्रिया मीठे मीठे परिवार का। आज की मुरली से स्वमान लिया। मैं तकदीरवान आत्मा हूँ और नशे का पॉइंट है, हम सबकी सदगति करने के निमित्त बनते हैं। चिंतन का पॉइंट है, सूर्यवंशी राजधानी लेने का पुरुषार्थ करना है। स्मृति में रखा, हमारी बिगड़ी को सुधारने वाला तकदीर बनाने वाला एक बाप है जो हमें नॉलेज देकर तकदीरवान बनाते हैं। सेवा का पॉइंट दिया, गंगा में स्नान करके पावन नहीं बनते, सबको बताना है। ज्ञान स्नान करने से पावन बनते। परमात्मा सर्वव्यापी नहीं है और गीता का भगवान शिव है, श्री कृष्ण नहीं, ये सिद्ध करके सबको बताना है। और धारणा की पॉइंट थी, संयुग में ऊंच पद पाने के लिए माता पिता को पूरा पूरा फॉलो करना है, उनके समान पुरुषार्थ भी करना है, एकाग्र होकर पढ़ाई पढ़नी है, देह व देहधारियों को याद नहीं करना है। तो चकिंग का पॉइंट लिया कि लक्ष्य के प्रमाण लक्षण है, संकल्प बोल कर्म जो है मेरी हाईएस्ट पोजीशन के हिसाब से है। ओम शांति। शुक्रिया बाबा।
ओम शांति। पॉइंट शेयर करो भाई सब। ओम शांति। आज की मुरली से स्व मान लिया कि मैं कर्म करते करण करावन हर बाप की स्मृति रखते हुए स्व पुरुषार्थ व योग का बैलेंस रखने वाली आत्मा। बाबा ने आज बताया है कि तकदीर बनाने वाला एक बाबा ही है। और रूहानी भट्टी जो बाबा ने आज बताया है, रूहानी भट्टी अर्थात याद की यात्रा में बैठना है जब, तो बुद्धि इधर उधर भटके बिल्कुल नहीं हमेशा, क्योंकि इससे वायुमंडल खराब होता है। हमेशा स्मृति में रखना है। और धारणा के लिए जो माता पिता को पूरा पूरा फॉलो करना है, उनके समान पुरुषार्थ करना है। सेवा के लिए सेवा में सदा तत्पर रहना है। और पढ़ाई भी एकाग्रचित होकर करनी है। जात का सच्चा सच्चा चार्ट रखना है और आत्मा समझकर बाबा को याद करना है। और चेकिंग के लिए आ, ये है कि लक्ष्य और लक्षण जो हैं उनमें बाबा ने कहा है कि ध्यान रखना है कि कितना फर्क है, तो हमें लक्षण वैसे ही धारण करने हैं जैसा हमारा लक्ष्य है। ओम शांति। शुक्रिया बाबा। ओम शांति। एक मिनट। आज की मुझे से सौ मान लिया। मैं नॉलेजफुल आत्मा हूँ और मैं त्रिकालदर्शी आत्मा हूँ। योगाभ्यास अभ्यास अपने को आत्मा समझ बाबा को याद किया और बेअंत सेवा किया। धारणा याद का सच्चा सच्चा चार्ट रखना है। अपने को आत्मा समझ बाप को याद करना है। देवाधिधानी को याद नहीं करना है। सेवा सर्व को समझाना है कि ईश्वर सर्वव्यापी नहीं होता है। चिंतन बाप को ही कहा जाता है तकदीर बनाने वाला। तुम जानते हो बाबा कितना मीठा है। बाप से सभी आत्माओं को वर्षा मिलता है। स्मृति पुरुषार्थ कर नरसिंह नारायण बनना है। तुम जानते हो ये मम्मा बाबा भविष्य में लक्ष्मी नारायण बनते हैं। अभी पुरुषार्थ कर रहे हैं, तो इसलिए कहा जाता है कि फॉलो फादर फॉलो मदर। तुम भी करो, बाबा ने कहा है। और चेकिंग की कर्म करते करावन करण करावन हार की बाप की स्मृति में रहकर स्व पुरुषार्थ करती हूँ, कितना करती हूँ। ओम शांति। शुक्रिया। ओम शांति। किसी ने पॉइंट और शेयर करने हैं? और यदि नहीं है कोई तो बाबा के महावाक्य को शुरू कर सकते हैं। थैंक यू बाबा। आज के जो बाबा के महावाक्य हैं बहुत ही खूबसूरत, बहुत ही सुंदर हैं। और इसके कुछ पॉइंट्स मैंने निकाले हैं रिवाइज करने के लिए एक नई तरीके से। और जिस वक्त मैंने मुरली को पढ़ा तो वाकई में एक अलग ही तरह का नशा छाया। बहुत सारी ऐसी चीजें थी जो अक्सर हम रोज मुरलियों में सुनते हैं पढ़ते हैं, कभी कभी उनका वास्तविक अर्थ हम भूल भी जाते हैं। कभी याद आ जाता है जब बाबा याद कराता है। तो आज की मुरली अगर एक बार हम सही तरीके से रिवाइज करेंगे तो मुझे पूरा विश्वास है फिर हम ये बातें कभी भूल नहीं पाएंगे। कोशिश मेरी यही रहेगी कि एक एक पॉइंट को बहुत सादगी के साथ क्लियर किया जाए। और यही पॉइंट्स मेरे विशेष तौर पर जिस दिन मेरा मुरली का पाठ होता है वो मेरे पॉइंट्स होते हैं, अगले दिन मेरे अमृत वेला के लिए काम बहुत आते हैं। तो कल के अमृत वेला के लिए मुझे ये पॉइंट्स बहुत काम आएंगे। 12/11/92 के बाबा के जो महावाक्य हैं थोड़ा सा सार ले रहे हैं पॉइंट्स के रूप में। प्लीज सिर्फ ध्यान से समझना सुनना। भविष्य विश्व राज्य का आधार संगम युग का स्वराज्य है। बाबा ने जो बक्सर जो है हमें संगम युग की बात करता है कि संगम युग एक ऐसा हीरे तुल्य युग जो बाबा बताते हैं
उसको बहुत सुंदर तरीके से, देवता भी संगम युग पे आने के लिए, मनुष्य तन पाने के लिए क्यों तरसते हैं? क्योंकि भविष्य विश्व राज्य का आधार ये है। अगर कोई कमी पेश सतयुग में रह गई है देवी देवताओं के ऊंच पद पाने में या किसी पद पाने में, वो केवल जो है उसकी जो कमी पेशी जो होती है वो केवल हम संगम युग पर ही पूरी कर सकते हैं। इसीलिए संगम युग को हीरे तुल्य कहा गया है। पहला पॉइंट, संगम युग का सबसे बड़ा अधिकार स्वराज्य है। स्वराज्य का अर्थ है अपने मन, बुद्धि, संस्कार और अपने कर्मेंद्रियों पर पूर्ण राज्य। जो स्वयं पर राज्य करता है वही भविष्य में विश्व राज्य का अधिकारी बनता है। सतयुग में पूरे विश्व पर एक ही राज्य होता है और द्वापर और कलयुग में केवल अलग अलग राज्यों का शासन होता है। सतयुग में कहते हैं ना, एक मत एक राज्य एक भाषा। तो द्वापर युग में अलग अलग स्टेट्स के राजा होते हैं। इसीलिए हमको विश्वराज, वहाँ सतयुग में विश्व राज्य अधिकारी कहते हैं, द्वापर और कलयुग में केवल राज्य अधिकारी कहते हैं। सच्चा योगी वही है जिसकी प्रत्येक कर्मेंद्रिय उसके आदेश में चले। अधिकारी आत्मा कभी मन या संस्कारों के अधीन नहीं होती। और अधिकारी बनने का अर्थ है कंट्रोलिंग पावर और रूलिंग पावर का धनी होना। ये जितने भी पॉइंट्स मैंने नोट किए हैं सब मुरली से ही निकाले हैं। तो ये अगर पॉइंट्स हमें समझ में आ जाएंगे तो पूरी मुरली बहुत सहज तरीके से समझ आएगी। यदि कर्मेंद्रियां धोखा देती हैं तो समझो कि अभी पुरुषार्थ चल रहा है, अभी हम पूर्ण अधिकारी नहीं बने। और स्वराज्य अधिकारी बन गए, इसकी पहचान है बेफिक्र बादशाह बनकर रहना। स्वराज्य का नशा में कभी कम नहीं होना चाहिए, क्योंकि प्रत्येक ब्राह्मण आत्मा अकाल तक नशीन है। परमात्मा ने हर ब्राह्मण बच्चे को राजा बनाया है। बाबा ब्राह्मण बच्चे को कहते हैं मेरे राजा बच्चे। तीन हमने शब्द सुने हैं कि बुरा ना देखो, बुरा ना सुनो, बुरा ना बोलो। बाबा ने चौथा एक और ऐड किया कि बुरा सोचो भी नहीं। व्यर्थ संकल्प पर कहा कि व्यर्थ संकल्प पर तुरंत ब्रेक लगाने की हमें शक्ति को अपनी बढ़ानी है, क्योंकि सही समय पर लगाया गया आध्यात्मिक ब्रेक ही हमारी सुरक्षा है। केवल गलती पहचानना पर्याप्त नहीं है, गलती को पहचान कर उसे तुरंत बदलना ये अति महत्वपूर्ण है। स्वराज्य अधिकारी सदैव मौज में रहता है, वो उलझन में नहीं रहता। सत्युग की राजनीति प्रेम और परिवार की भावना पर आधारित होती है। वहां कोई कानून नहीं होता, बल्कि स्नेह और संबंध से पूरी व्यवस्था चलती है। ये विधि है वहां की। सतयुग में किसी को भी दुख व अशांति का अनुभव नहीं होता। बाप भी बच्चों को प्रेम और श्रीमत से चलाते हैं। नेक्स्ट पॉइंट था कि भविष्य की संपूर्ण संपन्नता का आधार वर्तमान का स्वराज्य है। स्वराज्य की परिभाषा बताई दी, जिसका अपने कर्मेंद्रियों पर राज्य है। ब्राह्मण जन्म लेते ही आत्मा को स्वराज्य का तिलक प्राप्त होता है। अब प्रत्येक ब्राह्मण के पास तीन विशेषताएं हैं: तिलक, तख्त और ताज। तिलक होता है विश्व कल्याणकारी आत्मा हूं, ये तिलक स्मृति का तिलक। तख्त बाबा का दिल तख्त नशीन। और ताज जिसको हम पवित्रता का ताज कहते हैं। पवित्रता का ताज जो है प्रकाश का, लाइट का प्रतीक होता है। और विश्व कल्याण का ताज सेवा का प्रतीक है। इसलिए स्वयं को किसी राज्य विशेष का नहीं बल्कि विश्व सेवाधारी समझना चाहिए। सदा दिल बुद्धि को सदैव दिल तख्त पर स्थित रखना ही है। दिल तख्त मीन्स एक जैसे भ्रकुटी में चमकता है अजब सितारा, तो मस्तिष्क में भ्रकुटी के बीच में जो हमारा आत्मा का अकाल तख्त है, ये उस तख्त की बात हो रही है, ना कि
बाबा कह रहे हैं कि जो अमृतसर में अकाल तख्त है उसकी, तो अपनी बुद्धि में जिसको अपनी आत्मा का तख्त, आत्मा की चमकती हुई ज्योति बिंदु नजर आती है, समझो वही आत्मा जो है दिल तक नशीन है। और हमारा लक्ष्य क्या है संगम युग पर? पुरुषार्थी से अधिकारी बनना। तो इसमें जो है, अगर नट शेल में इसको कहा जाए, जो एक शब्द सेंटेंस में अगर कहा जाए कि स्वराज्य हमारा ब्राह्मण जन्म सिद्ध अधिकार है, वर्तमान में अपने मन, बुद्धि, संस्कार और कर्मेंद्र पर जो पूर्ण राज्य करती है जो आत्मा, वही भविष्य विश्व राज्य की अधिकारी बनती है। इसलिए सदा तिलक, तख्त और ताज की स्मृति में रहकर विश्व कल्याणकारी जीवन जीना ही इस संगम युग का श्रेष्ठ पुरुषार्थ है। इस प्रकार बाबा, मैंने ये 30 पॉइंट निकाले थे, अब मुझे बहुत अच्छे लगे, इसलिए मैंने आपके साथ नट शेल में इसको शेयर किया है। अब हम बाबा के महावाक्यों को थोड़ा सा डिटेल में विस्तार से सुनते हैं। जैसे हेडिंग ही बताया कि भविष्य विश्व राज्य का आधार संगम युग का स्वराज्य है। आज विश्ववेत्ता बाप दादा अपने स्वराज्य अधिकारी बच्चों प्रति बोले। बाबा के सामने विश्ववेत्ता बाप दादा है, उसके सब सामने जो है विश्व राज्य अधिकारी बच्चे हैं, जो इस वर्तमान संगम युग के स्वराज्य अधिकारी और भविष्य में विश्व राज्य अधिकारी बनते हैं, क्योंकि स्वराज्य से ही विश्व के राज्य का अधिकार प्राप्त करते हैं। इस समय के स्वराज्य की प्राप्ति का अनुभव भविष्य विश्व के राज्य से भी अति श्रेष्ठ अनुभव है। सारे ड्रामा के अंदर राज्य अधिकारी राज्य करते आए हैं, लेकिन सबसे श्रेष्ठ पहला है स्वराज्य। 3 राज्य की बात बाबा ने बताई है, एक स्वराज्य, एक विश्व राज्य अधिकारी, और फिर एक आधा कल द्वापर कलयुग में जो है राज्य अधिकारी। तो पहला हुआ स्वराज्य, जिसके आधार से हम बच्चे स्वराज्य अधिकारी आत्माएं बनती हैं। अनेक जन्म सत्युग त्रेता तक फिर विश्व राज्य अधिकारी बनते हैं। पहला है स्वराज्य, फिर आधा कल्प है विश्व राज्य अधिकार, और द्वापर से लेकर द्वापर और कलयुग में राज्य तो होता है, लेकिन विश्व राज्य नहीं होते, बल्कि अपनी अपनी रियासत के, स्टेट के जो है राजा बनते हैं। विश्व, सारे विश्व पर एक ही राज्य, एक धर्म, एक सत्ता जो है वो केवल सतयुग में ही होती है, सतयुग और त्रेता में। तो बाबा ने 3 प्रकार के हमें राज्य सुनाए। राज्य अर्थात स्व अधिकार की प्राप्ति। अब राज्य का भी मतलब बाबा ने बहुत बुरे तरीके से समझा दिया। हम अक्सर कहते हैं राज्य शायद शासन करना, नहीं, नहीं, जिसमें सारे अधिकार मिले। सारे अधिकार में हमारी जो है अपनी कर्मेंद्रियों पर भी अधिकार, और अपने मन, बुद्धि, संस्कार, उस पर भी पूर्ण अधिकार, उसको कहते हैं सर्व अधिकार की प्राप्ति। सतयुग त्रेता की राजनीति और द्वापर की राजनीति, ये दोनों बाबा ने अब क्लियर की। संगम युग की राजनीति अर्थात हर एक ब्राह्मण आत्मा स्व का राज्य अधिकारी बनता है। हर आत्मा एक राजयोगी है। भले प्रजा होती है, लेकिन हर आत्मा राजयोगी होती है, क्योंकि योगी अवस्था में ही सारा राज्य का कार्यभार चलता है, इसलिए राजयोगी कहा है। स्वराज्य अधिकारी आत्माओं की विशेष नीति एक है, बताई बाबा ने। जैसे राजा अपने सेवा के साथियों को, प्रजा को जो जैसा ऑर्डर करते हैं, उस ऑर्डर से, उस नीति प्रमाण साथी भी, सहयोगी साथी जो है, और प्रजा भी उसी अनुसार कार्य करते हैं। उसमें एक बट्स नहीं होता, कोई विद्रोह नहीं होता, कोई मतांतर नहीं होते। ऐसे ही आप स्वराज्य अधिकारी आत्माएं अपनी योग की शक्ति द्वारा हर कर्मेंद्रिय को जैसा ऑर्डर करती है, वैसे हर कर्मेंद्रिय आपके ऑर्डर के अंदर चलती है।
न सिर्फ ये स्थूल शरीर की सर्व कर्मेंद्रियां, बल्कि मन बुद्धि संस्कार भी आप राज्य अधिकारी आत्माओं के डायरेक्शन प्रमाण चलते हैं। ये स्वराज्य अधिकारी की बाबा ने बिल्कुल स्थिति स्पष्ट कर दी है, निशानी बता दी है। जब चाहो जैसे चाहो मन अर्थात संकल्प शक्ति को वहां स्थित कर सकते हो, अर्थात मन बुद्धि संस्कार के भी राज्य अधिकारी। संस्कारों के वश नहीं, लेकिन संस्कार को अपने वश में कर श्रेष्ठ नीति से कार्य में लगाते हो। श्रेष्ठ संस्कार प्रमाण संबंध संपर्क में आते हो। तो स्वराज्य की नीति है मन बुद्धि संस्कार और सर कर्मेंद्रियों के ऊपर स्व अर्थात आत्मा का अधिकार। स्वराज्य को भगवान ने बिल्कुल क्लियर कर दिया। मन बुद्धि संस्कार और सर कर्मेंद्रियों के ऊपर स्व का मीन्स अपनी आत्मा का अधिकार। अगर कोई कर्मेंद्रिय कभी आंख धोखा देती है, कभी बोल धोखा देती है, वाणी या मुख धोखा देता है, संस्कार अपने कंट्रोल में नहीं रहते, तो इसको हम स्वराज्य अधिकारी नहीं कहेंगे, बल्कि कहेंगे स्वराज्य अधिकारी के पुरुषार्थी। तो पुरुषार्थी और अधिकारी को भी बाबा ने बिल्कुल डिफरेंशिएट कर दिया है। वास्तव में राज्य अधिकारी आत्मा को स्वप्न में भी कोई कर्मेंद्रिय व मन बुद्धि संस्कार धोखा नहीं दे सकते। क्यों? क्योंकि वो अधिकारी है, और अधिकारी कभी अधीन नहीं हो सकता। अगर अधीन है अर्थात मन बुद्धि संस्कार स्वप्न में या कर्मेंद्रिय को ये समय पे धोखा दे देती, तो इसका मतलब अधिकारी नहीं है, अधिकारी बनने के पुरुषार्थी है। अब बाबा ने हमारे लिए क्वेश्चन खड़ा कर दिया। अब सब अपने अपने को चेक करो, अपने आप से पूछो कि मैं पुरुषार्थी हूं, अधिकारी हूं या अधिकारी हूं, स्वराज्य अधिकारी। क्योंकि जो स्वराज्य अधिकारी होता है उसको नशा, रूहानी नशा होता है। कैसा? कि वो बेफिक्र बादशाह अनुभव करता है, अपने आप को बेगमपुर का बादशाह समझता है। क्योंकि बेफिक्र बादशाह जो है सबसे बड़े से बड़ा राज्य है, और वो अपने आप को बेगमपुर का बादशाह करता है। बेगमपुर के राज्य के अधिकारी के आगे ये विश्व का राज्य तो कुछ भी नहीं है। ये बेगमपुर के राज्य का अधिकार अति श्रेष्ठ और सुखमय है, क्योंकि है ही बेगम, जहां किसी भी प्रकार का कोई गम नहीं। यदि स्थिति ऊपर नीचे होती है, रूहानी नशे में नहीं है, बेगमपुर के बादशाह अपने आप में अनुभव नहीं करते, तो इसका मतलब है कि अभी हम अपने राज्य की जो अपनी सीट जो है हमारी, उस कुर्सी पर अधिकार नहीं है, अर्थात उस कुर्सी पर अपने आप को स्थित नहीं है। तो इसलिए चेक करो कि क्या मैं बेगमपुर का राज्य अधिकारी हूं। अगर अपने आप को सुखमय स्थिति में अनुभव करते हैं, तो इसका मतलब हम बेगमपुर के राज्य हैं, अर्थात स्वराज्य अधिकारी हैं। और आजकल के राज्य में, अब द्वापर कलयुग की बात कर रहे हैं, कि राज्य में अगर कोई कुर्सी पर है तो उसका अधिकार है, कुर्सी से उतर जाए तो उसका अधिकार खत्म हो जाता है, एक साधारण आदमी बन जाता है, भले चाहे प्राइम मिनिस्टर हो, प्रेसिडेंट हो, कोई भी ऊंचे से ऊंची पोस्ट वाला भी क्यों ना, एक आम नागरिक बन जाता है, सिटीजन। तो इसी प्रकार आप भी स्वराज्य के नशे में रहते हो, अर्थात दिल तख्त नशीन, अकाल तख्त नशीन रहते हो, तो सभी के पास तो तख्त है ना। तख्त को छोड़ते क्यों हो? सदा तख्त नशीन रहो, रूहानी नशे में रहो। तख्त नशीन रहो अर्थात अपनी आत्मा के स्वरूप में रहो, कि मैं आत्मा दिल तख्त नशीन हूँ। स्वयं को भी आत्मा समझना, और इस आत्मा से सामने वाली जो भी कोई आत्मा संबंध संपर्क में है, वो भी आत्मा है। ये हुआ अकाल तख्त नशीन। सबके पास ये अकाल तख्त तो है। अकाल तख्त नशीन स्वराज्य अधिकारी किसने बनाया? ये बाबा ने ही बनाया है। बाप ने है ब्राह्मण बच्चे को दिल तख्त नशीन राजा बनाया। सारे सृष्टि चक्र के अंदर ऐसा कोई बाप होगा जिसके अंदर सब, जिसके जिसके पास अनेक सब राजा बच्चे हों। लक्ष्मी नारायण भी ऐसा नहीं बन सकते। ये परमात्मा बाप ही कहते हैं कि मेरे सभी बच्चे राजा बच्चे हैं।
दुनिया में लौकिक में भी कहते हैं ना, ये मेरा राजा बच्चा है। माए अक्सर अपने बच्चे को कहते हैं मेरा राजा बच्चा है, राजा बेटा है। तो वही बाबा ने कहा, बाबा के हम सब क्या है, राजा बच्चे हैं। हमें इस नशे, रूहानी नशे में रहना है। लेकिन बने भी कुछ भी, सर्वेंट बने या कुछ भी बने, तो माँ तो कहेगी मेरा राजा बेटा है। तो इस समय हम प्रैक्टिकल में राजयोगी अर्थात राजे बच्चे बनते हैं। तो बाप को भी नशा है और बच्चों को भी नशा है। अब स्वराज्य की नीति बताई, नीति की बात चल रही है। स्वराज्य की नीति क्या, अभी ऊपर क्लियर करा ही दिया कि जिसका स्व पर राज्य हो, हर कर्मेंद्रिय के ऊपर उसका अधिकार हो। ऐसे नहीं कि देखना नहीं चाहते थे फिर देख लिया, आंखें खुली थी, देखने में आ गया वो सीन, मैंने देख लिया, कानों से सुन लिया। और कह रहे कान में दो, दो तो कान है, अगर एक बात सुन ली तो दूसरे के लिए निकालने के रास्ते, तुमने उस बात को अंदर ही क्यों रखा। तीसरे देखने की बात बाबा ने कहा, बापू के गांधी के चित्रों की बात है, न बुरा देखो न बुरा सुनो न बुरा बोलो। बाबा ने चौथी बात ऐड की, बुरा सोचना भी नहीं है। क्योंकि पहले सोचना होता है, फिर बोलना होता है, फिर देखना होता है। इसलिए कंट्रोलिंग पावर, रूलिंग पावर रखो। राजा अर्थात रूलिंग पावर। अगर राजा के पास रूलिंग पावर ही नहीं है तो उसे राजा कौन मानेगा। तो इसी प्रकार जो स्वराज्य है, अधिकारी है, अर्थात जिसके पास रूलिंग पावर, कंट्रोलिंग पावर। आगे बाबा ने कहा है कि बाप दादा ने पहले भी सुना है, कई बच्चे परखने में बहुत होशियार होते हैं। कोई गलती होती है जो नीति प्रमाण नहीं, तो समझते हैं हमें ये करना नहीं चाहिए था, ये सत्य नहीं था, ये यथार्थ नहीं था, गलत था, व्यर्थ था। लेकिन फिर भी समझते हुए कर लेते हैं या करते रहते हैं। बाबा ने पूछा कौन सी पावर की कमी है। क्लियर है कि कंट्रोलिंग पावर नहीं है। एग्जाम्पल दिया बाबा ने, जैसे कार चलाते हैं, देख रहे हैं ये एक्सीडेंट की संभावना है, ब्रेक लगाने की कोशिश भी करते हैं, लेकिन अगर ब्रेक ही ना लगे तो दैट नेचुरल की ब्रेक लगे, नहीं लगाते हैं, एक्सीडेंट तो होना ही है, क्योंकि ब्रेक पावरफुल नहीं है। क्या होगा फिर, एक्सीडेंट तो होगा ही। तो इस समय भी जब कोई भी आत्मा परवश होती है, चाहकर भी नहीं कर पाते, ब्रेक लगानी है, पता है कि ब्रेक लगानी है, नहीं ब्रेक लगा सकते, या ठीक से ब्रेक नहीं लगी, तो एक्सीडेंट होने की संभावना तो है ही है। पहाड़ों पर जब जाते हैं तो रास्ते में जगह जगह बोर्ड लगे हुए होते हैं, अपनी ब्रेक को चेक करें। क्यों, ब्रेक सेफ्टी का साधन है। कंट्रोलिंग पावर का ब्रेक लगाने का अर्थ है ये कि जहां जब चाहो उसी क्षण ब्रेक लगे, ये नहीं कि लगाओ यहाँ और ब्रेक लगे जाके 4 फुट 5 फुट के बाद, तब तक तो बहुत अनर्थ हो जाएगा ना। इसी प्रकार जब हम दृढ़ संकल्प चलते हैं तो उसी वक्त एकदम स्टॉप लगाओ, तो उसको कहा जाएगा कंट्रोलिंग पावर। लेकिन अगर सोच रहे हैं अच्छा ब्रेक लगाता हूँ, मुझे ब्रेक लगाना चाहिए, और यही सोचते सोचते आधा घंटा 1 घंटा निकल जाए और बाद में फिर ब्रेक लगे, तब तक तो बहुत कुछ हो गया, क्योंकि कंट्रोलिंग पावर रूलिंग पावर नहीं है। थोड़ा थोड़ा अधीन है, थोड़ा थोड़ा अधिकारी है, मिक्स। तो उसको स्वराज्य अधिकारी अर्थात राज्य अधिकारी नहीं कहेंगे, बल्कि कहेंगे पुरुषार्थी हैं। बाबा कहते हैं अब राज्य अधिकारी बनो, अर्थात स्वराज्य अधिकार बनो, ये स्वराज्य अधिकारी बनो। क्योंकि स्वराज्य अधिकारी वही, अर्थात जो सदा मौज में रहता है। मौज में रहने वाला कभी किसी बात में मूंझता नहीं है, उसका लक्ष्य एकदम क्लियर होता है उसके सामने। अगर मूंझते हैं तो मतलब मौज नहीं है। और संगम युग पर मौज ही मौज है। शक्तियों को, पांडवों को मौज है ना, बाबा ने समझा। स्वराज्य की नीति क्या है और विश्व राज्य की नीति क्या है, ये भी बाबा ने बहुत सुंदर तरीके से समझाया है। चाहे प्रजा है, चाहे रॉयल फैमिली है,
लेकिन प्रजा प्रजा नहीं, प्रजा भी एक परिवार होती है। विश्व राज्य की नीति में वहां पर राजा जो विश्व राज्य अधिकारी होता, जो राजा होता, उसके सामने जो भले रॉयल फैमिली नहीं, प्रजा भी, वो प्रजा को प्रजा नहीं समझता, वो भी अपने परिवार का एक हिस्सा समझता है कि ये मेरा परिवार है। तो उसी नीति से, उसी दृष्टि से जो है वो प्रजा का भी पालन करता है। क्यों? वहां पर परिवार की नीति है, और ये नीति जो है सत्युग त्रेता तक चलती है। भले राजा कहलाते हैं, लेकिन राजा होते हुए भी परम प्रिय पिता का स्वरूप है। उसके सब प्रजा उसकी क्या है? उसका परिवार है, उसके बच्चे हैं। बड़ा हेड ऑफ द फैमिली होने के कारण वो सबको एक ही नजर, एक ही प्यार से देता है, स्नेह से पूरा परिवार चलाता है वो। और इस विधि से सतयुग के अंदर, सतयुग और त्रेता में ये राजनीति चलती है। भले राज्य कारोबार अलग अलग हाथों में होता है, लेकिन परिवार के स्नेह की विधि से पूरा कारोबार चलता है। ऐसे नहीं कि राजा के पास बहुत धन है, प्रजा को खाने के लिए भी तरसे, नहीं। किसी भी प्रजा के पास खाने पीने की कोई कमी नहीं है। अगर राजा ये मैं अनुभव करता है कि खाने पीने की कमी नहीं है, तो वो अपनी जो है कोष से पूरा धन दौलत जो है प्रजा के लिए खोल देता है, क्योंकि परिवार का एक हिस्सा है। अब बल इसके विपरीत अगर द्वापर कलयुग की राजनीति में आए, बाबा ने दोनों ही समझा दी ना। यहाँ पर क्या है? लॉ एंड ऑर्डर चलता है। और वहां पर देव राज्य में ये नीति चलती है कि संबंध संपर्क में परिवार के रूप में चलते हैं। वहां स्नेह और संबंध होता है। वहां किसी भी आत्मा को कोई दुखी नहीं होती आत्मा, चाहे राजा हो चाहे प्रजा हो। वहां दुख और अशांति का नाम होता है नहीं। लेकिन कल द्वापर और कलयुग में चूंकि लॉ एंड ऑर्डर से चलता है, तो सब दुखी भी होते हैं, सबका स्वार्थ होता है। स्वार्थ, जब स्वार्थ बीच में आ जाता है तो फिर सभी प्रकार की जो है विकार आ ही जाते हैं। तो इस प्रकार बाबा ने जो है द्वापर कलयुग की और सतयुग की जो राजनीति चलती है, उसमें भी हमको समझा दिया है। वहां पर सतयुग के अंदर श्रीमत अनुसार जो है अपनी स्नेह से, प्यार से जो है सब श्रीमत पे चलते हैं। लेकिन द्वापर कलयुग में ऑर्डर सख्त करने पड़ते हैं, उसके लिए नियम कायदे कानून बनते हैं, सजाएं बनती हैं। सतयुग के अंदर प्रजा संपन्न होती है, और वहां पर प्रजा इतनी संपन्न होती है कि अब के जो बड़े बड़े जो पदमपति होते हैं, उनके पास भी इतना नहीं है जितना वहां की प्रजा के पास होता है। क्योंकि सोने के तो महल ही होते हैं जिसमें हीरे रत्न जड़ित लगे हुए होते हैं, प्रजा के पास भी। तो बाबा ने समझाया है कि इस समय संपन्न बनते हो, इसलिए परमात्म संपत्ति की संपन्नता सत्युग त्रेता के अनेक जन्म प्राप्त होती है। इसलिए नंबर 1 राज्य है स्वराज्य, उसके बाद है विश्व राज्य, और तीसरा है द्वापर कलयुग का अलग अलग स्टेट का राज्य। स्वराज्य हमारा जन्म सिद्ध अधिकार है। किसका? हम ब्राह्मण जन्म का। जब से ही बाबा के ब्राह्मण हम बच्चे बनते हैं, ब्राह्मण बनते हैं, तो हमारा पहला सबसे बड़ा, हमें सबसे पहला अधिकार स्वराज्य अधिकार का देता है। क्योंकि ब्रह्मा बाप ने जन्मते ही स्वराज्य का तिलक हर ब्राह्मण आत्मा को लगाया। तो अपने आप को स्मृति का तिलक लगाया है, तो अपने आप को तिलकधारी समझते हो? तो बाबा ने कहा तिलक भी है, तख्त भी है, और ताज भी है। इसलिए विश्व कल्याण का ताज पहनाया, विश्व कल्याणकारी हो। डबल ताज मिला, प्योरिटी का ताज भी मिला, विश्व कल्याण के जो है उसका भी ताज मिला, और सेवा का ताज भी मिला। इस प्रकार बाबा ने हमको ये भी समझाया, सदा अपने इस नशे में रहो कि मैं जो है एक स्टेट का सेवाधारी नहीं, बल्कि विश्व सेवाधारी हूँ। अगर विश्व सेवाधारी नहीं बनेंगे, तो न स्वराज्य अधिकारी बन सकते हैं, ना विश्व राज्य अधिकारी बन सकते हैं। फिर तो द्वापर कलयुग के स्टेट का ही राजा बनना पड़ेगा। तो पुरुषार्थी जीवन है। तो पुरुषार्थी में तो फिर वहीं पर पहुंच पाएंगे। बाबा ने इस चीज को बहुत सुंदर तरीके से क्लियर कर दिया। बुद्धि द्वारा सदा स्थिति में स्थित रहना है कि ये तख्त नशीन होना ही है, तो ये शहद है। सदा स्वराज्य के नशे में निरंतर स्थित रहना है। हमें ये ध्यान रखना है, सदा स्मृति में रखना, कि मैं पुरुषार्थी नहीं, लेकिन मुझे अधिकारी बनना ही है।
उसका बाबा ने जो है समझा दिया। याद प्यार बाबा ने दी है कि स्वराज्य अधिकारी बेफिक्र बादशाह बच्चों को स्वराज्य स्वर सॉरी सर्व विश्व राज्य अधिकारी अनेक जन्म संपूर्ण संपन्न रहने वाली आत्माओं को, सदा तिलक ताज तख्त नशीन अधिकारी बच्चों को, सदा बेहद की सेवा के उमंग उत्साह में रहने वाले विशेष बच्चों को, देश विदेश के सम्मुख अनुभव करने वाले बच्चों को, बाप दादा का पदम गुना याद प्यार, साथ साथ सर के स्नेह के पत्रों का भी रेस्पॉन्स बाबा दे रहे हैं। विदेश और देश दोनों अपने अपने विधि प्रमाण स्व के पुरुषार्थ में सिद्धि को प्राप्त कर रहे हैं और सेवा में भी सदा आगे बढ़ने के उत्साह में लगे हुए हैं। इसलिए हर एक किसी भी कोने में रहने वाले हों, लेकिन उन्होंने याद और सेवा समाचार, प्यार के पत्र, स्थिति के उमंग उत्साह का समाचार बाबा को प्राप्त हुआ। बाबा सभी बच्चों को बहुत 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 नाम सहित हर एक की विशेषता सहित याद प्यार दे रहे हैं और सदा इसी याद और प्यार की पालना से पढ़ रहे हो, उड़ रहे हो और उड़ते उड़ते मंजिल पर पहुंचना ही है। और ये कहें कि पहुंचे हुए ही हैं। तो याद प्यार नमस्ते। हम बच्चों की भी बाबा को प्रेम से याद प्यार और नमस्ते। बाबा ने आज बहुत सुंदर सुंदर गहरे गहरे राज्य हमको समझा दिए हैं जो अक्सर हम मुरली में सुनते हैं। अब हम आज के प्रश्न उत्तर को लेते हैं जो हमारा चिंतन है। ओम शांति। पहला प्रश्न हमारी अनीता बहन से है कि भविष्य के विश्व राज्य का वास्तविक आधार क्या है। शांति। बहुत ही सुंदर मुरली आज अलग तरीके से आपने समझाई, बहुत ही अच्छा लगा। बाबा कह रहे हैं कि स्वराज्य अधिकारी संगम युग पर जो है ना, वर्तमान समय स्वराज्य अधिकारी हम बनते हैं। स्वराज्य किसका? अपनी कर्मेंद्रियों का स्वराज्य है ना। बाबा कहता है कि स्वराज्य अधिकारी जो है, जो अपने मन बुद्धि संस्कारों को कंट्रोल करता है, स्वराज्य उसको कहा जाता है। जब यहाँ स्वराज्य अधिकारी बनेंगे तभी ही विश्व के राज्य का अधिकार हमें मिलेगा। क्योंकि बाबा कहता है कि जो आत्मा अपनी कर्मेंद्रियों पर यहाँ राज्य नहीं कर सकती, वहां पूरी प्रजा पे कैसे राज्य करेगी। वो बाबा ने बताया है कि अपने स्वराज्य की सीट पर सेट रहना है, अपने मन बुद्धि संस्कारों को अपने कंट्रोल में रखना है। और बाबा ने बताया कि इस समय के स्वराज्य की प्राप्ति का जो अनुभव है ना, वही भविष्य विश्व के राज्य से भी अति श्रेष्ठ है। क्योंकि उस समय तो हमें ये अनुभूति ही नहीं होगी ना कि हम राजा की सीट पर हैं, है ना। वहां सबको अपना एक जैसा होगा। यहाँ कंपैरिजन है कि यहाँ जब हम स्वराज इस कलयुगी दुनिया से निकल के जब हम संगम युग पर आ गए, हमने अपनी मन बुद्धि को इतना एकाग्र कर लिया बाबा के ऊपर, बस बाबा ही मेरा संसार है, बाबा पर ही बुद्धि स्थिर हुई और अपना बाबा, बाबा की मुरली और मैं, बस यही ना। तो इससे ही जो है ये सुख जो है वो सिर्फ अभी संगम पर ही मिल सकता है और कभी नहीं मिल सकता। और इसके आधार पर ही बाबा कह रहे हैं अनेक जन्म सतयुग त्रेता तक हम विश्व राज्य के अधिकारी बनते हैं। हम शांति। शुक्रिया बाबा। बहुत सुंदर, थैंक यू अनीता बहन। अगला प्रश्न हमारी बलविंदर बहन और प्रीति बहन के लिए है। स्वराज्य अधिकारी आत्मा की सबसे बड़ी पहचान क्या है। जी, ओम शांति। थैंक यू शोक भाई, बहुत सुंदर मिली। स्वराज्य अधिकारी आत्मा की सबसे बड़ी पहचान ये होगी कि उसके हर कर्मेंद्रिय मन बुद्धि संस्कार तीनों अपने कंट्रोल में होंगे। हर एक कर्मेंद्रिय उसके कंट्रोल में ऑर्डर प्रमाण कार्य करेगी, तभी तो स्वराज्य अधिकारी बनेंगे ना। जो अभी का स्वराज्य अधिकारी बनेगा वो भविष्य में विश्व महाराजन महारानी बनेगा। तो अपने हर कर्मेंद्रिय जो है वही जो करना चाहेगी, जो बोलना चाहे वही बोलेगी, आंख जो देखना चाहेगी वही देखेगी, और जो
सही ऑर्डर प्रमाण चलेगी, कंट्रोल में रहेंगी, यही स्वराज्य अधिकारी की पहचान है। ओम शांति। प्रीति बहन बोल पाएंगे? ओम शांति भाई साहब, नहीं वो नहीं बोल पाएंगे। थैंक यू बलविंदर बहन, बहुत सुंदर आपका चिंतन। अगला प्रश्न सीमा बहन और वनीता बहन से है। स्वराज्य अधिकारी और पुरुषार्थी में क्या अंतर है? आज बाबा ने बहुत सुंदर तरीके से क्लियर कर दिया ये। ओम शांति। थैंक यू अशोक भाई जी, बहुत सुंदर। तो बाबा ने पूछा है स्वराज्य अधिकारी और पुरुषार्थी में क्या अंतर। तो जो स्वराज्य अधिकारी आत्मा होगी ना, उसकी कोई भी कर्म इंद्रिय है, चाहे वो आंखें हैं, चाहे बोल है, चाहे हमारी वाणी है, वो कभी भी धोखा नहीं देगी, हमारे ऑर्डर पर मान ही चलेगी। स्वराज्य अधिकारी आत्मा की स्वप्न में भी कोई भी कर्म इंद्रिय उसको धोखा नहीं दे सकती, क्योंकि वो अधिकारी आत्मा है। और जो अधिकारी होती है वो फिर कभी अधीन होती ही नहीं है। वे अपनी हर एक कर्म इंद्रिय को ऑर्डर में चला सकती है, चाहे जहां चाहे वैसा उसको चला सकती है। और अगर कोई भी कर्म इंद्रिय हमें धोखा देती है या हमारे ऑर्डर पर मान नहीं चलती, तो फिर हम अभी स्वराज्य अधिकारी नहीं बने, स्वराज्य अधिकारी के पुरुषार्थी हैं। ओम शांति। शुक्रिया भाई। वनीता बहन शायद लगता है नहीं है। थैंक यू सीमा बहन, शुक्रिया आपका। अगला प्रश्न कविता बहन और सुरेश बहन से है। स्वराज्य का नशा आत्मा को कौन सी विशेष स्थिति का अनुभव कराता है? ओम शांति। मुझे लगता कविता बहन नहीं है। कविता बहन है। है क्या? मैं हूँ, लेकिन आप बोलो, कोई बात नहीं। ओम शांति। बोलो सुरेश बहन। सुरेश दीदी बोल रहे हो आप? चलो मैं बोल देती हूँ। ओम शांति। बोल रही हूँ ना। तो अच्छा बोलो, अच्छा बोलो 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 बोलो। चलो भाई, ठीक है। ऊपर वाले क्वेश्चन के साथ इसका कनेक्शन है। बाबा कहते हैं तो अधिकारी बनने के साथ पुरुषार्थी भी हैं। तो अपने से पूछो कि तुम पुरुषार्थी हो या अधिकारी हो? अधिकारी बन गए या बन रहे हो? बाबा कहते हैं बन रहे हो क्या अभी तक? तो स्वराज्य का रूहानी नशे का तुम्हें क्या अनुभव कराता है? जो तुम्हारा अपना राज्य है उसका रूहानी नशा कौन सा है? उससे क्या अनुभव करते हो और फिर क्या बन जाते हो? हम बन जाते हैं बेफिक्र बादशाह, बेगमपुर के बादशाह। कितना सुंदर नशा चढ़ाता है बाबा कि बेफिक्र बादशाह बनते हो, बेगमपुर के बादशाह। तो सबसे बड़े ते बड़ा बादशाह है बेफिक्र बादशाह, और सबसे बड़ा राज्य है बेगमपुर का राज्य। तो फिर बेगमपुर के राज्य अधिकारी के आगे ये विश्व का राज्य कुछ नहीं है। जो जहाँ कोई गम ना हो, कोई दुख ना हो, वो राज्य अधिकारी है। तो उसके आगे विश्व का राज्य क्या है? कुछ भी नहीं है। इसलिए बाबा ने कहा कि ये बेगमपुर के राज्य का अधिकार अति श्रेष्ठ और सुखमय है। जब है ही बेगम, कोई दुख नहीं, कोई तकलीफ नहीं, कोई इच्छा नहीं, तो बेगम हो गए ना। बेगमपुर का अनुभव है या कभी कभी नीचे आ जाते हो? बाबा कहते हैं नीचे नहीं आना, उसी स्थिति में रहो और बेगमपुर का अनुभव करते रहो और सदा रूहानी नशे में बेगमपुर के बादशाह बने। इस अधिकार में रहो, नीचे नहीं आओ। नीचे आ गए तो फिर बेगम नहीं रहोगे, फिर तो गमपुर के बादशाह बन जाओगे। इसलिए बेगमपुर का बादशाह बनना है तो अधिकार में रहो और नीचे नहीं उतरना। ओम शांति। शुक्रिया बाबा का, शुक्रिया मीठे परिवार का। ओम शांति। बहुत अच्छे से मुरली सुनाई भाई साहब आपने, और ये दीदी ने भी अच्छे से बताया है कि हमें स्वराज्य अधिकारी का जो रूहानी नशा है उसका अनुभव हम करते हैं कि नहीं करते हैं। तो बाबा हमें ये कह रहे हैं कि जो रूहानी नशा होता है ना, इस बात का कि स्वराज्य अधिकारी आत्माएं हम हैं,
तो उसका अनुभव तो वही आत्माएं कर सकती है ना जो रूहानी नशे में रहती हैं। तो बाबा वो प्रश्न पूछ रहे हैं कि क्या तुम वो रूहानी नशा महसूस करते हो कि हाँ मैं स्वराज्य अधिकारी आत्मा हूँ। तो स्वराज्य अधिकारी आत्मा तो वही बन पाएगी ना जो अपनी कर्मेंद्रियों पर पूरी तरह से विजय प्राप्त कर लेगी। तो इस चीज का अनुभव तो हर आत्मा का अपना पर्सनल अनुभव होता है कि वो स्वराज्य अधिकारी आत्मा बनी है कि नहीं बनी। तो बाबा कहते हैं कि जो जो बन जाती है ना स्वराज्य अधिकारी आत्माएं, तो वो बिल्कुल बेफिक्र हो जाती हैं। वो बेफिक्र बादशाह कहलाती हैं और बेगमपुर के बादशाह कहलाती हैं। क्यों? क्योंकि उनको कोई फिक्र ही नहीं है। उन्होंने अपना सारा जो नशा है उनके अंदर जो स्वराज्य का, उसी से उनको इतना नशा रहता है कि वो अपने बेफिक्र बादशाह, उनको किसी बात की फिक्र ही नहीं है कि जो होगा जैसे होगा, मैंने अपने ऊपर पूरा कंट्रोल किया है तो मैं बेफिक्र हूँ। और इसी तरह से उसको कोई गम भी नहीं होगा। इसलिए वो अपने आप को बेगमपुर का बादशाह समझता है, क्योंकि उसके पास कोई गम ही नहीं है। गम के लिए उसको अपने गम तो तभी आएगा ना जब अपनी कर्मेंद्रियों पर हमारा कोई विजय प्राप्त नहीं होगी कि हम बोले कुछ और वो कर्मेंद्रियां हमारी कुछ करें। लेकिन जब हमने उनपे पूरा विजय प्राप्त कर लिया तो हमें कोई गम भी नहीं होगा ना। तो सबसे बड़े बादशाह कौन सा होता है? बेफिक्र बादशाह, और बेगमपुर का बादशाह ही सबसे बड़ा बादशाह होता है। और वो ही विश्व का राज्य प्राप्त कर सकता है। जो बेगमपुर के राज्य का अधिकार है ना, बाबा कहते हैं वो सबसे श्रेष्ठ अधिकार है आपका, और वो ही सबसे सुखमय अधिकार है। तो बाबा कहते हैं इस चीज को अनुभव करना है, या कभी कभी नीचे उतर जाती हैं आत्माएं। क्योंकि कई बार क्या होता है कि इधर उधर की बातों से कई बार नशा कई बार उतर भी जाता है। तो वो बेगमपुर की बादशाह ना रह के नीचे उतर जाते हैं, तो वो गमपुर में आ जाते हैं। तो बाबा कहते हैं ऐसे नहीं बनना है। आजकल देखते हैं ना कुर्सी का नशा कितना रहता है। आज कुर्सी पे हो तो उसका नशा है, उसका अधिकार चलता है। कल कुर्सी पे नहीं है तो उसका अधिकार नहीं चलता है। तो बाबा कहते हैं कि आप भी तो स्वराज्य के नशे में रहते हो ना, तो अकाल तख्त नशीन रहते हो। बाबा कहते हैं कि तुम अकाल तख्त नशीन रहते हो। बाबा ने सभी को तख्त तो बराबर ही दिया है ना, तो तख्त को छोड़ना नहीं है। बाबा कहते हैं इसी रूहानी नशे में रहो कि मैं सदा तख्त नशीन आत्मा हूँ। और तख्त नशीन आत्मा के पास ही सब कुछ होता है। जो अकाल तख्त नशीन आत्माएं होती है ना, वही स्वराज्य अधिकारी बन पाती हैं। ओम शांति। विशेष स्थिति के अनुभव में एक छोटा सा पॉइंट और ऐड करता हूँ। जो ऐसी आत्मा होती है जो जिसको स्वराज्य का नशा होता है, वो चिंता, भय, उलझन, मानसिक बोझ से सदा मुक्त रहती है। वह हर परिस्थिति में अपनी आत्मिक खुशी, हल्केपन और मौज का अनुभव करती है। एनीवे, बहुत तभी वो सुंदर सुरेश। बेगमपुर का बादशाह कहलाती है। हाँ, थैंक यू। बहुत सुंदर आपने दोनों ने, सुरेश बहन, कविता बहन, बताया है। धन्यवाद आपका। अगला प्रश्न सुमन बहन और रूमी बहन के लिए है। बाप दादा ने कंट्रोलिंग पावर और रूलिंग पावर को क्यों आवश्यक बताया है? ओम शांति। थैंक यू अशोक भाई जी, बहुत सुंदर मुरली भी, बहुत सुंदर, आपने बहुत अच्छे से समझाई भी। कंट्रोलिंग और रूलिंग पावर क्यों आवश्यक है? क्योंकि राजा जो है ना, अगर उसके पास कंट्रोलिंग और रूलिंग पावर ही नहीं होगी तो राजा उसको कोई मानेगा ही नहीं, पहली बात तो। क्योंकि ये पावर सबसे जरूरी पावर है। बाबा ने कहा कि कई बच्चे जैसे परखने में बहुत होशियार हैं, कोई भी गलती होती है ना तो परख तो लेते हैं कि ये सच है, झूठ है, यथार्थ, अयथार्थ, व्यर्थ है। मगर समझते हुए भी क्या करते हैं, फिर भी कुछ ना कुछ गलती कर देते हैं। तो जब गलती कर दी तो इसका मतलब है कंट्रोलिंग पावर तो नहीं है ना। और बहुत अच्छे से एग्जाम्पल देके भी समझाया कि जैसे ब्रेक लगाने का, जैसे गाड़ी है, अगर समय पर ब्रेक नहीं लगेगी तो एक्सीडेंट होने की संभावना रहेगी। और पहाड़ी का भी ये बड़ा अच्छा समझाया कि जैसे पहाड़ों पे जाते हैं तो पहले ही गाड़ी चेक करवा लेते हैं कि रेस लेगी कि नहीं, कि ऊपर चढ़ सकेगी कि नहीं, अपनी सेफ्टी का ध्यान रखते हैं ना। यही कंट्रोलिंग पावर है कि ब्रेक लगाने का अर्थ जो है वो समझ आए कब लगाना है और इंस्टेंट लगाना है। अगर इंस्टेंट ब्रेक ही नहीं लगी, जैसे व्यर्थ आ गया या बाद में ब्रेक लगी, तो उस उसका फायदा नहीं है ना। वो कंट्रोलिंग पावर नहीं कहलाई जाएगी, ना ही रूलिंग पावर कहलाई जाएगी। क्योंकि पुरुषार्थ तो कर रहे हैं, मगर अगर टाइम लग गया, उसमें परिवर्तन हो गया और आधे घंटे बाद ध्यान आया, हमें टाइम लग गया, तो वो कंट्रोलिंग पावर, रूलिंग पावर कहा नहीं जाएगा। इसलिए राज्य अधिकारी नहीं कहलाएंगे, पुरुषार्थी ही कहलाएंगे।
तो इसलिए हमें अगर स्वराज्य अधिकारी बनना है और श्रेष्ठ बनना है और सदा मौज में रहने वाला बनना है किसी बात में, ताकि मुझे नहीं, वो स्टेज ही नहीं आए, मुझे नहीं, पूरी जैसे आ, तो वो ही जो है ना कंट्रोलिंग और रूलिंग पावर है। एकदम ब्रेक लगे, व्यर्थ आए पहले समय अचानक का, बाबा जैसे कहता है आए, एकदम ब्रेक लगे और एकदम कंट्रोल में आ जाए सिचुएशन। ओम शांति। शुक्रिया, सबका शुक्रिया, बाबा का। अरुणी बहन शायद नहीं होंगी। थैंक यू सुमन बहन, बहुत सुंदर आपका चिंतन। अगला प्रश्न हमारी रानी बहन और रेणु बहन के लिए है। सतयुग की राजनीति और कलयुग की राजनीति में क्या अंतर है? ओम शांति जी। बहुत सुंदर मुरली, और शुक्रिया मेरे परम पिता परमात्मा का कि मेरे भाई जी को इतनी अच्छी तरीके से मुरली का मंथन कर करके पॉइंट टू पॉइंट इतने सारे निकाल निकाल कर मेरे भाई जी हम बच्चों को समझाते हैं। हम सभी भाई बहनों के आगे वो इतना अच्छा आगे बढ़ने का पुरुषार्थ खुद भी करते तो हैं ही हैं, लेकिन हमें भी आगे बढ़ने का चांस देते हैं। शुक्रिया मेरे भाई जी का और परम पिता परमात्मा का तो बारंबार शुक्रिया। स्वराज्य की नीति क्या है, यहीं से है ना भाई जी? सतयुग की राजनीति और कलयुग की राजनीति में क्या अंतर है? बाबा ने बहुत सुंदर तरीके से समझा दिया दोनों तरह की राजनीति में। हाँ जी। तो हम थोड़ा थोड़ा अधीन या थोड़ा थोड़ा अधिकारी मिक्स, तो इसको राज्य अधिकारी कहेंगे, पुरुषार्थी नहीं। ऐसा तो ऊपर नहीं पे बहन, नहीं बहन, नहीं, नहीं, ये नहीं, सत्यों की नहीं। जो राजनीति है वो परिवार के आधार पर चलती है ना, परिवार की नीति हाँ है हाँ प्रेम, वो। हाँ 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 प्रेम, हाँ जी हाँ स्नेह, जी हाँ जी हाँ जी परिवार, हाँ जी समानता के आधार पर होती है। वहाँ हाँ किसी जी को हाँ दुख जी हाँ जी अभाव अशांति नहीं होती है। हाँ और जी हाँ कलयुग में जी इसका उल्टा है बस। हाँ जी हाँ जी हाँ जी हाँ जी हाँ जी। तो प्रजा की विश्व राज्य की नीति क्या है और स्वराज्य की नीति क्या है, यही इसमें समझाया है। चाहे प्रजा है चाहे रॉयल फैमिली है, लेकिन प्रजा प्रजा नहीं, प्रजा भी एक परिवार है। परिवार की नीति यह है सतयुग त्रेता की राजनीति। वहां पर राजा राजा तो कहलाते हैं, लेकिन राजा होते हुए भी परम प्रिय पिता का स्वरूप है। क्योंकि वो इतने, ये नहीं होता कि जैसे कलयुग के राजा होते हैं वो अपनी अपनी चलाते हैं, अपना ही ध्यान रखते हैं या अपना ही भरपूर करते हैं। यहाँ परम पिता पिता का स्वरूप राजा होता है और परिवार की को विधि से राजनीति से चलाते हैं। और राज्य कारोबार भिन्न भिन्न हाथों में होगी, लेकिन परिवार का स्नेह की विधि से कारोबार होगा। ऐसे नहीं कि राजा के पास तो बहुत धन दौलत है जैसे कलयुग के राजाओं के पास होता है, और प्रजा भूखी मर रही है, प्रजा के पास खाने को नहीं है, मकान रहने को नहीं है। ऐसा द्वापर में, कलयुग की राजनीति में लॉ और ऑर्डर चलता है। क्योंकि कलयुग में क्या होता है कि जिस राजा ने जो नियम बनाए हैं, जो भी अपने वो बनाए हैं, वो अगर उसका उल्लंघन किसी ने भी किया तो उसे नहीं, वो उसको सजा भी देगा, दंड भी देगा और बहुत कुछ करेगा। लेकिन सतयुग में ऐसा नहीं है। सतयुग में विश्व राज्य देव राज्य के समान यही नीति तो चलती है, लॉ नहीं चलता। जो कलयुग का लॉ है वो वहां पे ऐसा लॉ नहीं होता, लेकिन स्नेह और संबंध की नीति बहुत अच्छे से, प्यार मोहब्बत से, एक दूसरे का सम्मान करते हुए, खुशी खुशी मौज मस्ती के अंदर, बड़े सुखों के अंदर चलता है। और कोई भी आत्मा दुख शब्द को वहां पर जानती भी नहीं है, चाहे राजा हो चाहे प्रजा हो। लेकिन दुख अशांति का सतयुग में नाम निशान बिल्कुल भी नहीं है। और ना वहां पे पतित दुनिया है, ना कोई छल कपट है, ना कोई किसी भी तरह का कोई
दुख आ जाए, अशांति मन में आ जाए, ऐसा कुछ भी चीज वहां पे नहीं है। और कल युग में इसका उल्टा है कि दुखों से भरी पड़ी है, बीमारियों से भरी पड़ी है, छल कपट धोखा, इन सारी चीजों से भरी पड़ी है। और किसी को किसी की नहीं पड़ी है कि कोई दुखी है तो उसके लिए कुछ सोचें, या कोई भूखा है तो उसको कुछ करें। सब अपने अपने में मस्त हैं। ये है कलयुग की दुनिया। तो जैसे इस समय स्वराज्य के समय पर हमको बाप दादा किस नीति से चलाते हैं? स्नेह और श्रीमत से। बाबा हम पर इतना प्यार बरसा बरसा कर, हमें अपना बच्चा बना बना कर, स्नेह से और अपनी श्रीमत पर चलवा चलवा कर हमें भी बाबा ने देवता स्वरूप बना दिया और बन भी रहे हैं। तो कोई भी तख्त ऑर्डर की, किसी भी तख्त को चलाने के लिए ऑर्डर की आवश्यकता नहीं है। अगर नीति को भूलते हैं तो स्वयं को कलयुगी नीति से चलाते हैं तो विश्व के राज्य की नीति भी बहुत प्यारी है। कलयुग से चलाने की जरूरत नहीं है। अपने स्वराज्य की नीति बहुत अच्छी है, क्योंकि उससे हमें पता है कि हम सतयुग में कैसा पद पाएंगे और कितनी मौज और सुखों से रहेंगे। और कलयुग की जो है उस पर हमें नीति पर चलने की बिल्कुल भी जरूरत नहीं है। बस हमें अपना शुभ भावना शुभकामनाएं उन लोगों को देते रहना है। ओम शांति जी। शुक्रिया बाबा का। हाँ जी, ओम शांति जी। बाबा ने कहा कि सत्युग की राजनीति में राजा तो राजा है ही, लेकिन चाहे प्रजा है चाहे रॉयल फैमिली है, लेकिन प्रजा प्रजा नहीं, प्रजा भी एक परिवार है। राजा कहलाते हैं लेकिन राजा होते हुए भी परम प्रिय पिता का स्वरूप है। परिवार को विधि से राजनीति चलती है, और चाहे राज्य कारोबार भिन्न भिन्न हाथों में होगा, लेकिन परिवार के स्नेह की विधि से कारोबार होती है। तो ऐसे नहीं कि राजा के पास बहुत धन दौलत हो और प्रजा में कोई को खाने पीने के लिए भी नहीं है। जबकि द्वापर कलयुग की राजनीति में लॉ एंड ऑर्डर चलता है, लेकिन विश्व राज्य और देव राज्य के समय यही नीति चलती है। लॉ नहीं चलता, लेकिन स्नेह और संबंध की नीति चलती है। कोई भी आत्मा दुख शब्द को भी नहीं जानती, चाहे राजा हो चाहे प्रजा हो, लेकिन दुख शांति का नाम निशान भी नहीं। और जैसे इस समय स्वराज्य के समय भी आपको बाप दादा जैसे चलाते हैं जिस नीति से, वरना स्नेह और श्रीमत पर, तो अगर श्रीमत पर चलते रहते हो तो कोई भी सख्त ऑर्डर करने की आवश्यकता ही नहीं पड़ती। और अगर नीति को भूलते हो तो स्वयं ही स्वयं को कलयुगी नीति में चलाते हो। फिर बाबा ने कहा कलयुगी राजनीति में चारों तरफ दुख अशांति का ही वातावरण बना रहता है। प्रजा का प्रजा पर राज्य होता है। कोई आत्माएं तो धन धान्य से भरपूर होती हैं, और कोई के पास खाने पीने की कमी या रहने करने की कमी। मतलब सभी आत्माएं जो है कलयुग में वो सुख शांति की तलाश में भटक रही हैं। तो विश्व राज्य की नीति बहुत प्यारी है, क्योंकि अनेकता की बजाय एक राज्य है और अखुट खजाना भी है। तो कलयुगी उसमें की तरफ तो जाना भी नहीं है, उसको देखना भी नहीं है। तो अपने ये विश्व राज्य की तरफ ध्यान रखना है कि हम क्या बनने वाले हैं, बाबा हमें क्या बनाने आया है। तो न राजा न प्रजा, कोई अप्राप्ति का नाम निशान नहीं वहाँ, लेकिन इसका आधार है स्वराज्य। और संगम युग पर संपन्न बनते हैं तो परमात्म संपत्ति की संपन्नता भी अनेक जन्मों के अधिकारी बन जाते हैं, माना प्राप्त होती है। फिर बाबा ने यही कहा कि इसलिए नंबर 1 राज्य है स्वराज्य, और फिर है विश्व राज्य सतयुग त्रेता में, और फिर है कलयुगी राज्य द्वापर कलयुग में। माना अलग अलग स्टेट का राज्य हो गया ये। तो सदा इसी नशे में रहो कि स्वराज्य हमारे ब्राह्मण जन्म का हमारा जन्म सिद्ध अधिकार ही है। तो स्वराज्य की तरफ ध्यान रहे और स्वराज्य अधिकारी बनकर आगे आने वाले सतयुग त्रेता की प्राप्ति के भरपूर रहे, मतलब प्राप्ति के अधिकारी बने। थैंक यू। ओम शांति। शुक्रिया रानी बहन, रेणु बहन। अगला प्रश्न रजनी बहन के लिए है। ब्राह्मण जीवन में तिलक, तख्त और ताज का आध्यात्मिक अर्थ क्या है?
ओम शांति। शुक्रिया अशोक भाई, परिवार का भी धन्यवाद। बाबा ने जो हमें तीनों चीजें दी हैं, तिलक, तख्त और ताज। एक्चुअली ये तिलक जो है हमारा भ्रिकुटी के बीच में विराजमान हम आत्माएं हैं, जिसका बाबा ने ऐसी अविनाशी तिलक दिया हुआ है। इसके ऊपर हमारा स्वरूप याद दिलाता है। जब भी हम तिलक को देखते हैं, सोचते हैं, तो अपना स्वरूप याद आता है। सच्चिदानंद स्वरूप में हम विराजमान हैं। और ऐसा हमारा यहाँ पे है कि जहाँ कोई हमें मिटा नहीं सकता है ना। हम किसी भी हालत, किसी भी काल में, किसी भी हाल में हम हमेशा ही आनंद स्वरूप में रहते हैं, क्योंकि वो परम पिता परमात्मा के हम बच्चे हैं। और उस परम पिता परमात्मा ने हम सबको, जैसे ऊपर की मुरली में सब ने बताया, बाबा के महावाक्यों का विश्लेषण भी किया आपने बहुत सुंदर ढंग से, हमें अधिकारी बनाया है। वो तो ताज लेके खड़ा है साथ में, हमने वो ताज पहनना है, वो विश्व का कल्याण करने के लिए। और वो ताज वही पहन सकता है जिसकी आत्मा शुद्ध और पवित्र है, प्योरिटी का ताज। जब वो हम पहन लेते हैं, वो सारी प्योरिटी हमारे आत्मा के अंदर, क्योंकि कितने युगों तक, कितने जन्मों में हमने उस आत्मा के ऊपर जो हमारी खाद पड़ी हुई होती है, उसको जब हम उतार के देखते हैं, तो वो प्योरिटी हमारी, उसके अंदर किसी भी तरह की कोई कमी ना हो। वो प्योरिटी का ताज जो है वो बाबा ने हमें दिया हुआ है। और उसी के सहारे हम विश्व का कल्याण कर सकते हैं, क्योंकि हम खुद अगर शुद्ध पवित्र नहीं हैं, तो विश्व तो हमारा परिवार है ना, बाबा ने हमें समझानी दी हुई है। और हमारे भाई बहन है, और हम जब प्योर हो गए, हमें बाबा ने शक्तियां दे दी, हमारा श्रृंगार भी कर दिया, हम प्योर हो गए। वो ताज हमारा जब पड़ जाता है, तो हम अपने परिवार के लिए, हम अपने विश्व के कल्याण के लिए, वो ताज जो है हमारा, वो काम करता है। और वो तो ताज है विश्व कल्याण का, वो डबल हो जाता है, हल्के हो जाते हैं ना। जब हमारी आत्मा में कोई तरह का कोई बोझ नहीं, किसी तरह की कोई कोई अशुद्धि नहीं है, तो हम हल्के हो जाते हैं। और ये डबल ताज जो हो जाता है हमारा, एक तो कल्याण करने का और प्योरिटी का जो ताज है, इस ताज के द्वारा हम विश्व का कल्याण करके अधिकारी बन जाते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन का आंसर है अगला। थैंक यू, शुक्रिया बाबा, शुक्रिया परिवार का। थैंक यू रजनी बहन। सिर्फ एक छोटी सी चीज मैं और ऐड करता हूँ। तिलक और तख्त जब भी कभी हमारी स्मृति में आए, तो सदा याद रखें हम, तिलक जो होता है हमारी आत्मस्मृति और स्वराज्य का प्रतीक होता है, कि मैं स्वराज्य अधिकारी हूँ। अगर ये हमें आत्मस्मृति है, तो समझो हमें तिलक लगा हुआ है। और तख्त हो गया ये हमारी आत्मिक स्थिति और स्वाधिकार, कितने हम मालिक हैं अपने कर्मेंद्रियों की, मन बुद्धि संस्कार के। ये हमारा वो तख्त हो गया, जिसपे हमारी आत्मा प्रकृति पे बैठी जो शासन करती है, वो कितने मतलब मालिकपन की स्थिति में है। तो ये दो तिलक और तख्त को जो मैंने समझाया वो इस तरह है, बाकी कोई इसको ऐड कर सकता है। थैंक यू। अगला प्रश्न, विश्व सेवाधारी बनने का वास्तविक अर्थ क्या है? हाँ जी, ओम शांति। और यमुनी भाई शायद नहीं है। बहुत सुंदर मुरली है आज की, और आपने बहुत अच्छे से डिटेल में समझाया, मुझे अच्छा लगा, थैंक यू। बाबा कह रहे हैं विश्व सेवाधारी होना, ऐसे नहीं कि स्टेट के सेवाधारी समझो कि हम गुजरात के, राजस्थान के, नहीं। बाबा कह रहे हैं ये नहीं, विश्व सेवाधारी हैं, क्योंकि हम बाबा के मददगार बच्चे हैं। तो जैसे बाबा कल्याणकारी है, ऐसे हम भी मास्टर कल्याणकारी हैं। तो विश्व सेवाधारी कहाँ भी रहते हैं, लेकिन वृत्ति और दृष्टि बेहद की होनी चाहिए। हमारी जो वृत्ति, हमारे जो विचार है, सोच है, और दृष्टि बेहद की होनी चाहिए, क्योंकि हमारे सब बहन भाई हमें पुकार रहे हैं। अगर विश्व सेवादार नहीं बनेंगे, तो ना स्वराज्य है ना विश्व राज्य है। फिर क्या होगा? फिर तो द्वापर कलयुग में स्टेट का राजा बनना पड़ेगा। इसलिए मैं विश्व सेवाधारी बनना है, ना कि स्टेट का राजा बनना है। लेकिन बाबा कह रहे हैं विश्व राज्य अधिकारी के लिए क्या करना है? सदा अपना ताज, तिलक और तख्त सदा इस पर स्थित रहो, तो हम विश्व के राज्य अधिकारी बनेंगे। हमारा ताज भी होना चाहिए, उसमें स्थित होना चाहिए। मैं तिलक कहाँ है, हमारा तख्त क्या है, सभी आपने समझाया। स्थित रहो,
तो शरीर से तख्त पर नहीं बैठना बाबा कह रहे, लेकिन बुद्धि द्वारा स्मृति की स्थिति से स्थित है। बुद्धि में हमें याद रखना है कि हमारे पास तिलक तख्त और विश्व के राज्य अधिकारी हैं हम। तो स्मृति की स्थिति में स्थित रहना है, और स्थिति में स्थित होना यानी कि यही तख्त पर बैठना। तो जो सदैव बैठ सकते हैं, शरीर तो कितने घंटे बैठेगा बाबा के, थक जाएंगे, लेकिन बुद्धि द्वारा स्थिति में स्थित रहना है, यह तक का निश्चय होना है। ओम शांति, शुक्रिया। थैंक यू रितु बहन, बहुत सुंदर। अगला प्रश्न हमारी मीतू बहन के लिए आया। बाप दादा के अनुसार सर्वश्रेष्ठ स्वराज्य की साधना का मुख्य अभ्यास क्या है? ओम शांति। थैंक यू अशोक भाई जी, बहुत सुंदर। बाबा के अनुसार सर्वश्रेष्ठ जो स्वराज्य का अभ्यास है वो है सेल्फ कंट्रोलिंग पावर एंड सेल्फ रूलिंग पावर, यानी सूक्ष्म इंद्रियों पर पूरा कंट्रोल और स्थूल कर्म इंद्रियों पर भी पूरा कंट्रोल। और उसके लिए जो अभ्यास बाबा हमेशा बताते हैं कि अशरीरीपन का अभ्यास सर्वश्रेष्ठ अभ्यास है, जो हम करते भी हैं। हर 1 घंटे में कुछ सेकंड्स के लिए स्वयं को डिटैच कर लेना कर्म इंद्रियों से, चाहे कितना भी जरूरी काम कर रहे हो, चाहे कोई सब्जी भी काट रहे हो, उस समय भी एकदम कुछ सेकंड्स के लिए हम छोड़ सकते हैं। और ये अभ्यास करके देखा है, बहुत पावरफुल अभ्यास है, और इससे स्वराज्य अधिकारी बनना इजी हो जाता है। अधिकारी बनना इजी हो जाता है और स्वराज्य का नशा भी चढ़ता है। थैंक यू। ओम शांति। इतना ही समझ आया मुझे। थैंक यू मीतू बहन। अंतिम प्रश्न हमारे प्यारे प्यारे विजय भाई। क्वेश्चन भी अंतिम और पूरी मुरली का सार भी इसी में ही है, जो भाई साहब समझाएंगे। मुख्य संदेश क्या है? ओम शांति। बहुत सुंदर महावाक्य और बहुत विजय भाई, मुझको शायद आवाज नहीं आ रही आप। बनाना चाहते हैं, क्योंकि स्वय राज्य अधिकारी इसलिए बनाना चाहते हैं, जो स्वय राज्य है वही भविष्य का आधार है। क्योंकि जो स्वय राज्य प्राप्त करने के ही हमें सत्युग त्रेता में जो अधिकार प्राप्त होते हैं, उसका आधार यही है। और इसी स्वय राज्य अधिकारी में ही अपनी योग की शक्ति से अपने तन को, मन को, बुद्धि को, संस्कार को, सबको आर्डर अनुसार चलाते हैं। अर्थात बाबा कहता है राजा मीन्स जिसका आर्डर चले। राजा मीन्स कौन? जो है सारथी है। सारथी और साक्षी, अभी पीछे इशारों में भी आया था, स्वराज्य अधिकारी के संग में ही है। तो एक अभी इशारे में और भी आया था कि जैसे ब्रह्मा बाबा सारथी बने, फिर साक्षी बने, निर्लिप्त हो गए, अर्थात राजा बने, किसी चीज का कोई भी फर्क नहीं पड़ा। और स्वराज्य अधिकारी अर्थात संस्कारों के भी अधीन नहीं, जिस पर बाबा हमें अटेंशन खिंचाते हैं कि कोई भी संस्कारों में स्वप्न मात्र में भी कहीं पर भी टच ना करें। और इसमें बाबा ने इसको भी स्पष्ट किया, अधिकारी कौन है और पुरुषार्थी कौन है। अधिकारी कभी भी किसी के अधीन नहीं हो सकता। संस्कार या कर्मेंद्रियां कभी भी अगर धोखा देते हैं तो अपने आप को स्वराज्य का पुरुषार्थी कहा जाएगा। बाबा ने इसमें स्पष्टता हमें ध्यान खिंचवाया है कि एक जो सच्चा स्व राज्य अधिकारी होगा ना, उसको स्वप्न में भी कोई भी चीज, कोई कर्मेंद्री या मन बुद्धि संस्कार धोखा नहीं देंगे। अभी थोड़े दिन पहले हमने ही डिस्कस किया था कि स्वप्न में भी कोई बात आती है तो वो भी टाइम खराब होता है। बाबा ने स्वप्न के बारे में भी कहा था। और इसमें ना बाबा ने कंट्रोलिंग पावर और रूलिंग पावर, जो अभी बहनों ने अच्छे से स्पष्ट भी की है, तो इसमें यही कहा कि दोनों जरूरी हैं। क्योंकि अगर कोई गलती या व्यर्थ बात समझ में आ जाए और उसको तुरंत परिवर्तन कर लें, तभी कंट्रोलिंग पावर कहेंगे। और रूलिंग पावर के लिए गाड़ी का एग्जांपल देते हुए कहा कि पहाड़ों पे जाते हैं, शक्तिशाली ब्रेक पहले चेक करते हैं ना, तो पावर ब्रेक होनी चाहिए। तो ऐसे ही राजा अर्थात कंट्रोलिंग पावर और रूलिंग पावर हो। और फिर बात आई जो सुरेश माता ने बात करी,
बेफिक्र बादशाह, स्वराज्य अधिकारी सदा बेफिक्र और बेगमपुर का बादशाह। क्योंकि खुशी से सदा भरपूर रहेगा ना, रूहानी नशा रहेगा, और बेगमपुर के इस अनुभव के आगे विश्व का राज्य तो कुछ भी नहीं है। फिर बाबा ने ये भी ध्यान खिंचवाया इसमें कि शरीर से तख्त पर बैठने के बजाय बुद्धि द्वारा निरंतर शेष स्मृति की स्थिति में स्थित रहना, यही अकाल तख्त नशीन है। और तिलक ताज और विश्व सेवा की बात करी, और बड़ा सुंदर बताया कि स्वराज्य अधिकारी के पास 2 ताज होते हैं, एक पवित्रता का और दूसरा जो है विश्व कल्याण की सेवा का। और विश्व जो स्वराज्य अधिकारी है उसकी ना वृत्ति भी बेहद का सेवाधारी, एक स्टेट का ये नहीं, दृष्टि वृत्ति वृत्ति सारी वो रहती है। और जो बात कर रहे थे अब राज्य भाग्य की, कि जो अभी जो हम स्वराज्य चलते हैं ये भगवान की श्रीमत और स्नेह से चलते हैं, और भविष्य की जो रूपरेखा होएगी वहां क्या चलेगा, स्नेह और परिवार से, अर्थात संबंध से राज्य चलता है। राजा प्रजा कहीं पर भी किसी चीज की कोई कमी नहीं होएगी, वो एक किस्म से परिवार समझ के ही चलते हैं। और आजकल तो हम समझते हैं लॉ एंड ऑर्डर से भी कैसा चलता है, अर्थात पूरा तो चलता ही नहीं है, कैसा ही चलता है। इस तरीके से बाबा ने बहुत अच्छे ढंग से हमें बताया। और शायद 2-3 दिन पहले भी हम बात कर रहे थे कि स्वराज्य अधिकारी एक ऐसा इंपॉर्टेंट चीज है, इस पे बाबा ने महावाक्य भी चला दिए। हम और मनन चिंतन करके बाबा की जो शुभ आश है, स्व के राजा बन जाएं, बनना ही है। थैंक यू वेरी मच। ओम शांति। बहुत सुंदर, थैंक यू विजय भाई। विनीता बहन ने ज्वाइन किया। विनीता बहन, आप अपना आंसर दे पाएंगे? अशोक भाई जी, एक बात और है, प्रीति बहन शायद कल क्लास नहीं करा पाएंगे। जो बहनें रूटीन में चांस नहीं ले रहे ना, जैसे रितु बहन, सुमन बहन, रानी बहन ने अभी चांस ले लिया, हाँ उनको जी, या मैं सीमा करा बहन, लूंगी। इनको वो इनको तो वैसे चाह मैंने रितु भी। बहन को दे दो कल का, हाँ ठीक है? जी, ठीक है। उनको चांस चलो, दे दो। कल थैंक यू। इसका सेकंड पार्ट रितु बहन करा लेंगे। हाँ जी, हाँ ठीक है। जी, थैंक यू। चलो चलो, थैंक यू सभी भाई बहनों का दिल से बहुत बहुत ओम शांति आभार। में बोल देती हूँ भाई जी अपना आंसर। हाँ जी, बोलिए बोलिए, हम तो इंतजार कर रहे हैं। ठीक है, ठीक है। अब स्वराज्य अधिकारी आत्माएं अपनी योग की शक्ति द्वारा हर कर्मेंद्रिय को जो ऑर्डर देती हैं और वही कर्मेंद्रिय उसके ऑर्डर के अंदर चलती है। तो ये सिर्फ स्थूल कर्म शरीर की कर्मेंद्रियों की नहीं, लेकिन मन, बुद्धि और संस्कार भी, मतलब राज्य अधिकारी आत्मा के डायरेक्शन के प्रमाण ही चलते हैं। जब चाहो, जैसे चाहो, उसको जिस मन और संकल्प शक्ति से उसको स्थित कर सकते हैं। और मन, बुद्धि, संस्कार के भी राज्य अधिकारी। और अगर संस्कारों के वश नहीं है, संस्कार को अपने वश में करके श्रेष्ठ नीति से कार्य में लगाते हैं। और मन, बुद्धि, संस्कार और सर्व कर्मेंद्रियों के ऊपर स्व और आत्मा का अधिकार है, उसको कहा जाएगा स्वराज्य अधिकारी। और जो ये चीज नहीं है तो वो फिर पुरुषार्थी है, यानी कि पुरुषार्थ तो कर ही रहे हैं। मतलब मैं तो अपने आप को ये सोच सोच के अपने आप को कंसोल करती रहती हूँ कि नहीं, आई एम ऑन दी वे, आई एम ऑन दी वे। ओम शांति। थैंक यू विनीता बहन। चलो, बड़े प्यार से समय भी हो रहा है, एक छोटा सा गीत सुन लेते हैं। मस्तक सिंहासन पे हम आत्माएं राजन बने और शासन चलाएं। कर्मेंद्रियां कर्मचारी हमारी, भ्रिकुटी बीच दरबार अपना सजाएं। मस्तक सिंहासन पे हम आत्माएं राजन बने और शासन चलाएं।
मन मंतरी से समाचार पूछे, सजग संतरी से बड़ी सावधानी से इस राजधानी को माया की छाया से पल पल बचाएं। मस्तक सिंहासन पे हम आत्माएं, राजन बने और शासन चलाएं। कर्मेंद्रियां कर्मचारी हमारी, त्रिकुटी बीच दरबार अपना सजाएं। है बुद्धि का मुंसिफ बड़ा न्यायकारी, मैं राजा भी राजी सुखी जनता सारी। सुसंस्कारों की जो सेना सजग हो, तो दुर्गुण के दुश्मन से धोखा न खाए। मस्तक सिंहासन पे हम आत्माएं, राजन बने और शासन चलाएं। कर्मेंद्रियां कर्मचारी हमारी, त्रिकुटी बीच दरबार अपना सजाएं। खुदा दोस्त की हम पे है छत्र छाया, कि खोया हुआ राज फिर से दिलाया। उपकार उसने किए हम पे इतने, कि आभार धरती गगन मिल के गाएं। मस्तक सिंहासन पे हम आत्माएं, राजन बने और शासन चलाएं। कर्मेंद्रियां कर्मचारी हमारी, त्रिकुटी बीच दरबार अपना सजाएं।